हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, लास्ट टाइम हम पढ़ रहे थे भाई वैदिक सिविलाइजेशन। ठीक है, वैदिक सिविलाइजेशन क्या है भाई? एक पुरानी सभ्यता है जो कि क्या थी भाई, हमारे भारतवर्ष में क्या थी, एग्जिस्टेंस। ठीक है, और वैदिक सिविलाइजेशन के अगर क्या मतलब को फाउंडर की बात की जाए या किसने इन सभ्यता की नींव रखी थी, तो वो लोग थे भी आर्य या आर्य गांव के थे। मतलब अगर उनके निवास स्थान की बात की जाए तो वो थे भी मध्य एशिया के बारे में उनको माना जाता है। ठीक है, आर्य के बाद मतलब ये क्या, एक संस्कृत शब्द है और संस्कृत में इसे क्या बोला जाता है, इसका जो शुद्ध मीनिंग होता है वो होता है अभिजात कुलीन या जो उत्तम वर्ग के लोग हो उन्हें क्या बोला जाता है, आर्य बोला जाता है। ठीक है, ये होगा एक फैक्ट। फिर क्या था, फिर हमने क्या किया था, जो वैदिक सिविलाइजेशन है उसे क्या कर लिया था, दो हिस्सों में क्या कर लिया था, डिवाइड कर लिया। अब जब दो हिस्सों में से डिवाइड किया गया था तो पहला हिस्सा कौन सा था भाई, वैदिक सिविलाइजेशन का ऋग्वैदिक टाइम पीरियड, मतलब ऋग्वैदिक काल, जिसमें क्या क्या पढ़ लिया था हमने, जिसमें कुछ कुछ चीजें क्या कर ली थी हमने, डिस्कशन कर ली थी। ठीक है, और आज जो है आज हम रिलीजन वाली कंडीशन को देखने वाले थे कि ऋग्वैदिक काल में कैसी कैसी क्या रही है भी, रिलीजन को लेकर क्या क्या स्थिति हमें दिखाई पड़ती है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या देख लेते हैं, उनका टाइम पीरियड देख लेते हैं भाई। ऋग्वैदिक काल की अगर बात की जाए तो सबसे ये कब से लेकर कब तक का था, कब से लेकर कब तक का था, 1500 से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक क्या था इनका टाइम पीरियड। तो इस टाइम पीरियड में जो क्या रहा है भाई हमारा, इनका जो सबसे पहले हमने इनका टाइम पीरियड देखा था। ठीक है, क्योंकि हमारे पास क्या नहीं है, इनफ सोर्स ऑफ रेफरेंसेस नहीं है जिससे हमें पता चल सके कि हाँ इस टाइम पे ऐसा हुआ करता था। लेकिन एक ऐसा सोर्स है जिसे क्या कर सकते हैं हम, जिसे हम नकार नहीं सकते, जिसे हम क्या नहीं कर सकते, रिजेक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, वो क्या सोर्स था भाई, वो था हमारा ऋग्वेद। और ऋग्वेद से क्या पता चलता है हमें, इस पूरे टाइम पीरियड की क्या मिलती है, हमें जानकारी प्राप्त होती है। ये क्या रखनी है, आपको बात याद रखनी है। ठीक है, तो पहली चीज जो हमने देखी थी वो था भी इसका ऋग्वैदिक टाइम पीरियड या टाइम पीरियड। फिर दूसरी चीज जो देखी थी वो देखा था हमने जियोग्राफिकल लोकेशन, मतलब कौन कौन से एरिया मतलब क्या थे भाई हमारे जो ऋग्वैदिक टाइम पीरियड में क्या थे, इंक्लूड थे। और जो आर्य लोग कहाँ कहाँ रहा करते थे ये भी क्या कर लिया था हमने, पूरा का पूरा क्या कर लिया था, कंप्लीट डिस्कशन कर लिया। थर्ड जो चीज हमने देखी थी वो थी भी हमारा सोशल स्ट्रक्चर, मतलब सोशल स्ट्रक्चर में हमने देखा था कि विमेंस की कंडीशन कैसी थी और जेंट्स को लेकर क्या क्या हमारे इसमें क्या क्या उस टाइम पे हुआ करता था और कैसी कैसी भ्रांतियां आज के टाइम पे हमें दिखाई पड़ी। ठीक है, फिर फोर्थ नंबर की जो चीज देखी थी हमने वो था भी पॉलिटिकल कंडीशन, राजनीतिक स्थिति भी क्या थी उस टाइम पे, बहुत अच्छी थी। बहुत ज्यादा ऐसा नहीं था कि बर्डन था या पॉलिटिक्स, मतलब जो पॉलिटिक्स होते हैं या पॉलिटिशियन होते हैं उनके क्या था, गुंडा राज नहीं हमें दिखाई पड़ता। ठीक है, फिर जो फिफ्थ कंडीशन थी वो था हमारा इकोनॉमिक सेक्शन या इकोनॉमी वाला सेक्शन, जिसमें क्या था अभी इनके बारे में बताया गया है कि ये लोग कैसे थे, ये लोग गांव के लोग थे, गांव में रहा करते थे, पशुओं का पालन किया करते थे। इनका जो प्राइमरी सेक्टर था वो क्या था भाई, वो था पूरा पूरा पशु पालने पे आधारित या पशु पाला करते थे, या जिसे क्या बोलते हैं आज के टाइम पे एनिमल हस्बेंड्री कहा जाता है। ठीक है, ये भी क्या रखना है, आपको याद रखना है। एंड थर्ड जो चीज थी इसकी, इस टाइम पे क्या बोला गया था, मतलब इस टाइम की अगर एक और बहुत जरूरी बात की जाए तो क्या था भी, इस टाइम पे गाय की जो इम्पोर्टेंस थी या गाय की क्या थी, गाय क्या था, इसको होली क्या माना जाता था या पवित्र, जिसे क्या माना जाता था, पशु माना जाता था। तो यही टाइम पीरियड है जिससे हमें पता चलता है कि गाय की महत्ता को क्या किया जा सकता है, कि सनातन धर्म में स्वीकार किया जाता है। ठीक है, ये भी क्या रखना है, आपको याद रखना है। अब जो है हम लास्ट टाइम की वीडियो में हमने क्या किया था, कुछ पुराने नामों के बारे में क्या किया था, एक चार्ट जैसा बना लिया था जिसमें क्या कर सकते हैं, पुराने नाम और नए नाम पूरे पूरे देख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम उनको क्या करेंगे, रिवाइज करेंगे। लेकिन उससे पहले आप क्या कर सकते हैं, चैनल को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, सब्सक्राइब भी कर सकते हैं एंड प्रेस द बेल आइकन। जो हमारा प्राचीन नाम सबसे पहले क्या था, यव था। यव का मतलब क्या होता है, जॉब होता है, जो क्या होता है वो आज की फसल भी है जिसे क्या बोले बोया जाता है, सर्दियों में बोया जाता है। ठीक है, आप जैसे मतलब आपके मौसम से बोया जाता है। ठीक है, तो जो हो गया सबसे पहले अनस हो गया। अनस का मतलब कहता है बैलगाड़ी। फिर उदर का मतलब कहता है कि जो अन्न को मापने के लिए एक बर्तन होता था उसी का बोला जाता है उदर बोला जाता है। उर्वरा मतलब उपजाऊ जमीन। लांगल सिर मतलब हल। धान्य मतलब अनाज। ऋक मतलब
मतलब बैल, परिश मतलब गोबर, और क्या है भाई अवल मतलब कुआं, और भीषज मतलब क्या होता था भाई वैद्य। जो वैद्य की क्या होता था भाई, जो लोगों का क्या करता था उपचार करता था। इस टाइम पे एक और रोग के बारे में भी क्या मिली है हमें जानकारी मिली है, और वो रोग कौन सा है भाई यक्ष्मा। यक्ष्मा मतलब तपेदिक। ये क्या है, ये आज के टाइम पीरियड में भी क्या दिखाई पड़ता है हमें, ऐसा दिखाई पड़ता है जिसमें क्या है भाई, जिसमें हमें यक्ष्मा मतलब तपेदिक, मतलब ये वाला रोग क्या है अभी हमें दिखाई पड़ता है। ठीक है, तो ये हो गए प्राचीन मतलब जो हमें पुराने नाम है उनके बारे में। अब जो हम एक लिस्ट किसके बारे में बनाएंगे, एक लिस्ट बनाएंगे हम अपने रिवर्स के बारे में। तो वो सबसे पहली रिवर्स कौन सी, इसको मैं कर देती हूँ। और आप क्या कर सकते हैं, तब तक चैनल को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, एंड क्या कर सकते हैं, सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो ये है भाई हमारी रिवर्स की लिस्ट। मतलब हमने पढ़ा था कि भाई जो वैदिक संहिता है उसमें क्या है 31 नदियों का हमें क्या दिखाई पड़ता है, उल्लेख दिखाई पड़ता है। लेकिन जो वैदिक काल की नदियां हैं वो कितने, सिर्फ 21 ही है। और 21 में भी क्या है भाई, जो सबसे क्या थी भाई, जो सबसे जरूरी नदी थी वो थी सिंधु, और जो सबसे शुद्ध नदी थी वो थी सरस्वती। ठीक है, और इसके साथ साथ क्या दिखाई पड़ता है हमें, मतलब कुछ कुछ पर्वतों के नाम भी दिखाई पड़ते हैं, और कुछ कुछ जगहों के नाम भी दिखाई पड़ते हैं जो उस टाइम पे क्या थे भी अलग थे, और इस आज के टाइम पे क्या है अलग है। वैसे क्या है, वैसे नदियों की भी एक लिस्ट बना लेते हैं। नदियों के नाम पे क्या थे भाई, उस टाइम पे बहुत अलग थे, और आज के टाइम पे क्या है उसी से रिलेटेड थोड़े थोड़े मिलते जुलते, क्योंकि क्या होता है थोड़े थोड़े टाइम बाद क्या होने लग जाते हैं, नाम चेंज होने लग जाते हैं। क्योंकि क्या है कि पूरा का पूरा क्या है ये प्रोसेस जो था ऋग्वेदिक का, ये ओरल फॉर्म में। ठीक है, तो ये क्या करना है आपको, या फिर एक अलग लैंग्वेज में था तो दूसरी लैंग्वेज में जब इसे क्या किया गया है, कन्वर्ट किया गया है, तो फिर उससे पहले आपको क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, ऐसे ही वैल्यूएबल कंटेंट को पाना। तो सबसे पहले जो पदुषणी थी भाई, पदुषणी थी वो कौन सी थी, रावी। चतुर्थी थी हमारी सतलज। ठीक है, अस्कनी थी चेनाब, अस्कनी थी चेनाब या चिनाब, और वितस्ता थी भी झेलम। विपाशा थी ब्यास। ठीक है, आपको क्या करना है, ये चार नदियां इसमें से ऐसी है, जैसे रावी होगी, सतलुज होगी, चिनाब या ब्यास में से ये चार नदी ऐसी है जो क्या कहती बहती है भी हमारे हिमाचल में बहती है। उसका क्या करना है, इन दो नदियों में से, मतलब दो मैंने बता दिया, रावी और सतलुज, और चिनाब और इसमें से ब्यास में से आप बताना है आपको कि कौन कौन सी ऐसी है जो इसमें इंक्लूड है, और झेलम में से क्या कौन सी इसमें इंक्लूड नहीं है। ये क्या करना है आपको कमेंट सेक्शन में करना। ठीक है, व्यास होगी, गोमती होगी कोमल, कुंभ होगी कुंभा या काबुल, सदानीरा होगी भी गंडक, और जो कुरु होगी और कुर्रम होगी कुर्रम, सिंधु पे होगी हमारी इंडस वैली सिविलाइजेशन, या इंडस से क्या रख सकते हैं आप याद रख सकते हैं। अब गोमती की बात करते हैं तो गोमती होगी भी गोमल, गोमल। ठीक है, कुंभ होगी काबुल, इसका एक नाम भी कुंभा भी है। सदानीरा होगी भी गंडक, कुंभ होगी भी कुर्रम, और सिंधु होगी भाई इंडस। और इंडस पे भी क्या है भाई, एक पूरी पूरी क्या है हमारे पास सिविलाइजेशन हमें दिखाई पड़ती है। ठीक है, और अगर मतलब इसके साथ ही क्या हो गया, हमारे प्राचीन नाम सब के सब क्या हो गए, कंप्लीट हो गए हैं। तो क्या कर लिया आपने, आप क्या कर सकते हैं, इसकी एक लिस्ट बना सकते हैं, या क्या कर सकते हैं आप अपने स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। नहीं, स्क्रीनशॉट